Good morning students. So now start the chapter number 4 and determinants. बेटा हमने इंट्रोडक्शन इसका किया है और फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की है. सेकंड तो इसे डिलीटेड थे. 4.3 कंप्लीट कर लिए बेटा. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 4.4. एक्सरसाइज इज 4.4 है ना. 4.4 आर डिपेंड इन द माइनर एंड कोफैक्टर. जो फोर्थ एक्सरसाइज है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है? माइनर और कोफैक्टर पे डिपेंड करती है. माइनर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, माइनर क्या होता है, एंड कोफैक्टर भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है बेटा. सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. माइनर फाइंड करते हैं और इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स फ्लोइंग डिटरमिनेंट्स दिया है बेटा. माइनर को फैक्टर फाइंड करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है? 2 - 4 0 3. 2 - 4 0 3. आपको माइनर निकालना है. दिस इज फाइंड द माइनर. सो माइनर आर डिनोटेड विद द m. सो m11 इज 3. This is a cross कर देते हैं बेटा. And M12 is 0. M21 is 4 - 4 and M22 is 2. This is a minor. ये क्या हो गए बेटा? आपके माइनर हो गए. बात करते हैं कोफैक्टर की. कोफैक्टर तो कोफैक्टर बेटा C से भी डिनोट कर सकते हो आप और A से भी डिनोट कर सकते हो. सो A11 की अगर बात करें, दिस इज a symbol is a -1 and row and column and addition, so +1 +1 and this is multiply is 3, so +3 and A12 is equal to -1 1 + 2 and this is 0, so is equal to 0 and A21 is equal to -1 and 1 + 2 and -4, so -1 and -4 is equal to +4. A22 is equal to -1 की पावर 2 + 2 and this is 2, so result is +1, यानी आपके पास क्या आ जाएगा? this is 2. ठीक है. और आप इसे C से भी डिनोट कर सकते हैं. कुछ बुक में बेटा इसको C से डिनोट किया जाता है. दिस इज a कोफैक्टर. सो A11 is equal to 3, C12 is equal to 0, C21 is equal to 4 and C22 is equal to 2. तो this is a cofactor. बेटा कोफैक्टर को आप A से भी डिनोट कर सकते हैं और C से भी डिनोट कर सकते हो. कोफैक्टर होता है और ये आपके पास माइनर आया. M11 3, M12 is 0, M21 is -4, M22 is 2. Cofactor A11 is 3, A12 is 0, A21 is +4, A22 is 2 and इन्हें ही मैंने C से नोट किया है तो C से भी नोट किया जा सकता है. ठीक है. तो ये आपके पास बेटा माइनर कोफैक्टर्स बन जाएंगे. और इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है वो आपने आप करना है. सेम इसी पे डिपेंड है बेटा. ओके. सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1 0 0 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपके पास आइडेंटिटी जो डिटरमिनेंट्स बना हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है. फर्स्ट के 2 पार्ट थे उसमें से हमने एक पार्ट कर लिया बेटा. सेम वही पार्ट है. माइनर कोफैक्टर फाइंड करना है और वो आप निकाल लेंगे. तो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है द फर्स्ट पार्ट. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा. दिस इज डिटरमिनेंट्स 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस इज डिटरमिनेंट्स. फाइंड करना है बेटा माइनर. सबसे पहले हमें क्या निकालना था? माइनर निकालना होता है. तो माइनर क्या आता है? माइनर सो M11 is equal to 1 0 0 1. So this is 1 minus 0, result is 1.
दिस इज ए माइनर। M12 बेटा आप ये इसका माइनर निकाला है 11 इस एलिमेंट का, ठीक है, A11 ये था। अब A12 निकालते हैं, तो A12 क्या आएगा कि 0 0 and 0 1, so is equal to 0 minus 0, result is 0। फिर A13 निकालते हैं, A13 is 0 1 0 0 and this is 0 and minus 0 is equal to 0। देखो डिटर्मिनेंट्स मैंने बताया था बेटा, जैसे फाइंड करते हैं उससे आप ये माइनर फाइंड कर रहे हैं। जैसे M11 निकालना है तो आपको क्या करना है, ये R1 जो आपके पास है, ये C1 जो आपके पास है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से आपको छुपा लेना है। आपके पास क्या बचता है 1 0 0 1 और उनमें आपको डिटर्मिनेंट्स लगा देना है 2 क्रॉस 2 का। तो क्या आएगा 1 माइनस 0, तो रिजल्टेंट आपके पास 1 बन जाएगा। ऐसे सेकंड में क्या करना है, रो तो फर्स्ट ही रहेगी बेटा और सेकंड कॉलम को आपको छुपा लेना है, सेकंड कॉलम को। तो जैसे आप इसको छुपाते हैं तो क्या बचता है 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, तो यहाँ से आपको क्रॉस करना है, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। इस तरह से आपको माइनर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात कर दूँ थर्ड कॉलम के लिए, है ना, फर्स्ट रो तो आपके पास रहेगी, थर्ड कॉलम भी आपको हाइड करना है, छिपाना है, तो आपके पास क्या आएगा 0 1 0 0 क्रॉस करेंगे तभी रिजल्टेंट 0 आएगा। अब इसके बाद बेटा M21 निकालते हैं। M21 का मतलब क्या है कि आपको सेकंड रो छुपानी है बेटा आपकी बार, तो रिजल्टेंट क्या होगा 0 0 0 1, 0 माइनस 0, रिजल्ट इज 0। ऐसे ही M22 छिपाते हैं बेटा, तो M22 में जो आपके पास रिजल्ट बनेगा तो 1 0 and 0 1 is 1 minus 0, so is 0। ओके, नेक्स्ट बेटा इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं M23 चेक करते हैं। एंड M23 में अगर बात करें तो आपके पास 1 and 0 and 0 0, सो रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ से भी 0 माइनस 0 इज 0। ऐसे ही M31 चेक करते हैं बेटा, M31 के लिए रहेगा 0 1 and 0 0, so is 0 minus 0 is 0। फिर M32 चेक करते हैं, M32, so M32 is 1 0 and 0 0, so resultant is 0, so 0 minus 0 is 0। और M33 is equal to, so 1 0 0 1, so is equal to 1 minus 0 is equal to 1, ठीक है। सो दिस इज ए माइनर, ये सारे एम में जो निकले बेटा ये क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे। अब इन्हीं माइनर का आप साइन चेंज कर दें, इफ द ओड एडिशन ऑफ ए रो एंड कॉलम, अगर रो और कॉलम का आप ऐड कर रहे हैं, ओड आपके पास बनता है तो वो साइन क्रिएट करता है निगेटिव। अगर आपके पास इवन आता है तो वो साइन क्रिएट करता है पॉजिटिव। सो यहाँ से चेक करते हैं बेटा कोफैक्टर को, सो यही लिख देते हैं हमने कोफैक्टर, जो आपके पास कोफैक्टर्स बनेंगे। सपोज A11, तो एडिशन करा 1 + 1 is 2, है ना, 1 + 1 is 2, तो पॉजिटिव है, इवन नंबर है तो साइन विल बी पॉजिटिव और रिजल्ट इज 1। A12 निकाल दें, A12 पॉजिटिव है निगेटिव है तो रिजल्टेंट 0 ही आना है। ऐसे A13 भी पॉजिटिव नेगेटिव तो रिजल्टेंट 0 ही आना है। ऐसे 21 is 0, 822, अब देखो 22 is a even number, so resultant is 1। and next is A23 is 0, A31 is 0 and A32 is 0 और A33 is 1। so this is a cofactor, ये सारे क्या बन जाएंगे, कोफैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है, ये सारे क्या हो जाएंगे, माइनर्स हो जाएंगे। तो इसे राइट डाउन करें बेटा, एक बार मैं आंसर मैच करता हूँ, इसमें आप इसे राइट डाउन करें फटाफट, ठीक है। माइनर हमारे पास बना है 1 0 0 एंड 1 0 0 0 0 1, 1 0 0 0 1
M22 is 1, otherwise all element are 0. 1 1 0 0 0 and so 1 M1 M1 2 से 1 3 इधर लिखा है और फिर इसके बाद 2 1 2 2 2 3 1 0 0 0 फिर 0 0 तो माइनर करेक्ट है बेटा और ये भी करेक्ट है A12 A13 तो राइट आंसर है बेटा दिस इज ए करेक्ट आंसर सो राइट डाउन इसे राइट डाउन करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक है दिस इज ए राइट डाउन सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का सेम पार्ट है वो आपको करना है ना सेम है बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं उसको लिखा हुआ है यूजिंग द फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो है ना सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है अकॉर्डिंग द फैक्टर यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो तो सेकंड रो के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा चलो निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड एक्सरसाइज 4.4 सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड determinates question number third exercise 4.4 and determinates is equal to 538201 538201 538201 1 2 3 1 2 3 तो सॉल्व करते हैं ठीक है और किसके अकॉर्डिंग है सेकंड रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट cofactor of the element of the second row second row तो सेकंड रो के अकॉर्डिंग अगर बात करें बेटा तो क्या बनता है सेकंड रो ये है आपके पास और एलिमेंट क्या कोफैक्टर क्या होंगे A21 so A21 प्लस A22 तो एलिमेंट इज A22 प्लस कोफैक्टर A23 एंड दिस एलिमेंट इज A23 एलिमेंट पहले कोफैक्टर बाद में भी लिख सकते हैं सो यहाँ से सॉल्व करते हैं बेटा क्योंकि दिस इज मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना है सो A21 निकालते हैं तो -1 की पावर 2 + 1 2 + 1 तो कौन सी रो है बेटा सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है ये हाइड करना है तो आपके पास क्या बचता है 3823 तो क्या आएगा ओड है सो माइनस आ जाएगा और यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन करूँ 3 3 9 और -8 हो जाए 16 सो -1 एंड -7 सो पॉजिटिव 7 क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट A22 निकालते हैं बेटा A22 इज ए -1 इन द पावर 2 + 2 and hide is the first row the second row and a second column है ना hide is the second row and second column ठीक है hide करते हैं बेटा तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपके पास resultant second row and second column so 5 1 and 8 3 so this is even number so positive sign create और 3 5 are 15 -8 and is equal to 7 and third element is A23 so -1 and 2 + 3 is the odd number addition of the row and column is a odd and then sign will be created is a negative so and this is second row and third column and second row and third column so 5 2 एक बार और चेक करेंगे बेटा 5 2 and 3 0 so determinants the -5 0 -3 2 6 and +6 तो यहाँ से एक बार चेक करते हैं सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग आपको ये छुपाना है बेटा दिस इज रो है ना एंड दिस इज तो 3 2 8 3 8 और 2 3 बिल्कुल राइट है सेकंड 2 2 चेक करते हैं सेकंड रो 5 1
8 3, ये भी राइट है। एंड थर्ड इज 5 2, यहाँ पर गलती है क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड वाला कर रहे हैं, तो 5 ये हो गया थर्ड कॉलम एंड दिस इज 5 1 3 2। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेंगे 5 1 3 2 है ना, 5 1 3 2। तो यहाँ से क्रॉस करते हैं, यहाँ पर गलती होती है। सो 5 2 10 एंड माइनस साइन विल बी क्रिएट और -3 सो -7, ठीक है। सो चेक करते हैं बेटा, वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास रखा हुआ है आंसर क्या है, इज इक्वल टू वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। दिस इज a21 यानी कोफैक्टर इज 7 और एलिमेंट ऑफ 21 इज 2 एंड प्लस a22 is the +7 cofactor and element is a22 is 0 and plus the cofactor is a -7 so -7 and element is 1। सॉल्व करते हैं तो 14 and plus 0 -7 so 14 - 7 is 7 is the answer, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7, दिस इज क्वेश्चन है ना। आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो राइट ऑन दिस, सो इसे राइट ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसके बाद है ना सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। सो इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यूजिंग द कोफैक्टर करना है, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग निकालना है बेटा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है। करते हैं बेटा थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। सो रफ करते हैं इसको। सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सेम है तो डिटर्मिनेट्स, अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा इस साइड से करते हैं, लेंथ भी है 1 x y z and 1 y z x and 1 z x y, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ओपन करना है अकॉर्डिंग टू द थर्ड कॉलम। क्या दिया है, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है, कोफैक्टर निकालना है थर्ड कॉलम में। तो चलो थर्ड कॉलम क्या है बेटा, दिस इज ए थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट क्या होते हैं थर्ड कॉलम के, अगर मैं निकालता हूँ सो a 1 3 तो कोफैक्टर इज 1 3 प्लस a 2 3 तो कोफैक्टर इज 2 3 प्लस a and third is 3 3 and cofactor is 2 3, थर्ड कॉलम एलिमेंट्स। सॉल्व करते हैं तो इस साइड निकाल लेते हैं पहले हम कॉलम्स। सो पहला निकालना बेटा cofactor is 2 1 3 1 3 सो -1 is 1 plus 3। तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छुपाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 1 1 1 1 YZ। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो क्या बनता है प्लस पॉजिटिव साइन क्रिएट, सो Z -Y बन जाता है, Z -Y। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके बाद क्या बनता है, A23 देखते हैं, A23 तो अब आपके पास क्या आ गया, सेकंड रो आ गई, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सो 1x वैसे पहले हम साइन लेते हैं, -1 की पावर 2 + 3 सो 1x और 1z, सो माइनस क्रिएट हो जाएगा तो z -x बन जाएगा, ठीक है, z -x। और थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा x - z भी आप इसे लिख सकते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद z -x और या x - z। माइनस अगर लेंगे बाहर तो z -x और अगर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो x - z।
थर्ड लेते हैं, थर्ड कॉलम 2 3 2 3 माइनस 1 और 2 3 तो मैंने निकाल दिया, 3 3 लेते हैं बेटा, 3 3 एलिमेंट 3 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 3 3 एलिमेंट। तो 3 3 एलिमेंट अगर हम लेते हैं बेटा तो क्या बनता है, 3 3 एलिमेंट दिस इज कॉमन 1 x 1 1 x y 1 1 x y। तो यहाँ पर क्या रिजल्टेंट बनता है आपके पास, अगर हम इसे सॉल्व भी करते हैं पॉजिटिव तो y माइनस एक्स, तो ये आपके पास बन जाते हैं, ठीक है, y माइनस एक्स। ओके, तो y माइनस एक्स सॉल्व करते हैं बेटा आगे। अब एलिमेंट्स आपको पता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है a13 दिस इज वाई जेड, और को फैक्टर क्या है 1 3 इज z माइनस 1 एंड प्लस सेकेंड एलिमेंट a23 zx और को फैक्टर इज 2 3 इज x माइनस z एंड नेक्स्ट देखते हैं बेटा a33 xy and co-factor a23 is y minus x। so मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स में, तो y z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z एंड मल्टीप्लीकेशन zx की तो zx स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से अब देखते हैं बेटा क्या कॉमन ले सकते हैं हम, और कॉमन भी लेना है और फॉर्मूले भी क्रिएट करने हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम कुछ बना सकते हैं क्या, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर। चलो यहाँ से कॉमन लेते हैं बेटा, जेड स्क्वायर मैंने जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या बना वाई माइनस एक्स बन जाएगा इन दोनों से। तो मुझे y माइनस एक्स की फॉर्म में पूरी टर्म्स बनानी है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर यहाँ से कॉमन लूँ तो z ले लेता हूँ बेटा, यहाँ से कॉमन z कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, इन टर्म से। और यहाँ लास्ट वाली टर्म है मेरे पास, यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, एक्स वाई कॉमन लेता हूँ तो y माइनस एक्स बन जाता है, y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बनता है, जेड स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है, माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, और मैंने y माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो यानी आपके पास क्या हो जाएगा जेड, तो आपके पास क्या बच जाएगा, क्योंकि निगेटिव है ना, x माइनस वाई है, जिससे आप माइनस बाहर लेंगे तो ये बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड बाहर आ गया तो क्या बचा माइनस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद बेटा इस साइड करते हैं, है ना, इसके बाद इस साइड करते हैं, रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो क्या करना है आपको, इस साइड करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, y माइनस एक्स और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं z की, तो क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स और माइनस जेड वाई एंड प्लस एक्स वाई। सो y माइनस एक्स कंप्लीट बात, यहाँ से z कॉमन z माइनस एक्स, और बेटा यहाँ से आप माइनस y कॉमन तो प्लस z बचता है, प्लस z और माइनस x। सो कंप्लीट कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स और z माइनस वाई, तो दिस इज आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो राइट डाउन दिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, एमसीक्यू है बेटा, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है और उसने ऑप्शन दिए हैं, सो राइट डाउन करना है बेटा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन एक्सरसाइज इज फिनिश्ड 4.4।
तो नाउ स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, और एक्सरसाइज आपकी 4.4 आर फिनिश हुई, तो आपकी 4.4 एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। सो नाउ स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है कि डिटरमिनेट्स दिया है बेटा, डिटरमिनेट्स एमसीक्यू है ओनली। सो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है ना, दिस इज अ डिटरमिनेट्स। और इसके बाद उन्हें ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या दिया है? ए एलिमेंट 1 1, A11 तो कोफैक्टर 1 1 प्लस A12, A12, A12 is कोफैक्टर प्लस A13 तो कोफैक्टर इज 3 3 है ना, 1 2 3 2, ये 3 2 है बेटा फर्स्ट ऑप्शन में, और यह 3 3। वैसे सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा? A11 कोफैक्टर A11, एलिमेंट A1, ए कोफैक्टर A11 प्लस A12, A12 कोफैक्टर 2 1 प्लस और A13 और कोफैक्टर 3 1। ऑप्शन सी A21 and cofactor 1 1 plus and A22, A12 element A22 और cofactor 1 2 plus and third A23 and cofactor 1 3 and the last is the option is A11 1 1 plus A12 plus A13 तो बेटा अभी A11 A21 है यहाँ पर, मैंने देखा नहीं, A211 A22 और यहाँ पर आएगा लास्ट एलिमेंट इज A31 और यहाँ भी A31। देखो बेटा अगर हम बात करते हैं, हमने भी कोफैक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है ना, तो मैच देखते हैं किसका कॉम्बिनेशन मैच कर सकता है। तो अगर आप देखते हैं फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग है ना, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो क्या आता है? A11 एंड कोफैक्टर A11 प्लस A21 कोफैक्टर A21 प्लस A31 एंड कोफैक्टर A3। तो दिस इज ए करेक्ट आंसर है ना, अदरवाइज यह मैच नहीं हो पा रहा। देखो यहाँ से भी देख सकते हो A11 एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी A1 होना चाहिए, A12 अगर एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी A12 होना चाहिए, यहाँ A13 एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी A13 होना चाहिए, तब मैच करता है। तो ये मैच नहीं कर पा रहे है ना, दिस इज आर नॉट मैच। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो ये मैच नहीं कर पा रहे, सो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर चेक करते हैं तो 2 2 1 2 ये भी मैच नहीं करता, ये भी मैच नहीं करता, तो नोट आंसर। तो लास्ट ऑप्शन A11 A11, A21 A21, A31 A31, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज आर फिनिश्ड।